बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप इस जवान के हाथ देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है। अब ये इसका पाल्मर एस्पेक्ट है और इस पे बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है। आप मेरे हाथ देखें और इस जवान के हाथ देखें, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं और मेरे हाथ पे बिल्कुल पसीना नहीं है। अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है। अब इसको हम बोलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। अब इसमें होता क्या है कि पसीना पैदा करने वाले गदूद ज़रूरत से ज़्यादा पसीना पैदा करते हैं। हाइपर एक्टिव स्वेट ग्लैंड की वजह से हाइपरहाइड्रोसिस होती है। ये हाइपरहाइड्रोसिस या तो पूरे जिस्म की हो सकती है, जिसको हम जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, या फिर जिस्म के किसी खास हिस्से का हो सकता है, जिसको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं। अब लोकलाइज्ड में या तो फिर पाल्मर एस्पेक्ट पाम्स पे हो सकता है, या फिर सर और चेहरे पे हो सकता है, जिसको हम क्रेनियोफेशियल बोलते हैं। इसके अलावा बगलों में हो सकता है, जिसको हम एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। और इसके अलावा पाँव के तलवों पे हो सकता है, जिसको हम प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। अब ये पसीना आना उम्र के किसी खास हिस्से में हो सकता है, या तो फिर ये बचपन में शुरू हो सकता है, या फिर बलूगत के वक्त ये शुरू हो सकता है। आपको भाई कब ये शुरू हुआ था? बचपन से। अब इस भाई बचपन से ये पसीना आना शुरू हुआ है, तो जी इसको बचपन से ये पसीना आ रहा है। इसको जो हाइपरहाइड्रोसिस है वो बचपन से ही शुरू हो गई थी। अब इस बीमारी से आपकी ज़िंदगी मुतासर हुई है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम मुतासर हुए हैं या बिल्कुल नहीं हुए? कि मुझे इसकी वजह से बहुत शर्मिंदगी होती है, हाथ मिलाने में भी शर्मिंदगी होती है, कलम पकड़ने में भी मसला होता है, और इवन कि मुझे हर फील्ड में मसला होता है। जी बिल्कुल ठीक है। मतलब आपको किसी से हाथ मिलाते वक्त एम्बैरेसमेंट फील होती है, शर्मिंदगी होती है। इसके अलावा जब आप लिखते हैं तो लिखते वक्त कागज़ जो है वो गीला हो जाता है। जी हाँ, होता है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा एक और इशू, कुछ लोगों के पाँव के जूते बिल्कुल गीले हो जाते हैं और वो जुराब बिल्कुल नहीं पहन सकते। इसके अलावा ये इशू जिनको बगलों में होता है, उन बेचारों को रोजाना 3 से 4 दफा कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो ये बड़ा ही एम्बैरेसमेंट वाला इशू है। इसके अलावा कुछ लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको कीबोर्ड पे काम करना पड़ता है, तो वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। सो हाइपरहाइड्रोसिस या तो फिर बिला वजह हो सकती है, जिसको हम प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, या फिर ये कभी कभार बीमारी के साथ एसोसिएट करती है, तो जिसको हम सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। ये थायराइड की बीमारी के साथ एसोसिएट करती है, कुछ दवाइयों के साथ एसोसिएट करती है, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रेगनेंसी के साथ भी ये एसोसिएट करती है। और इस तरह की बहुत सारी वजूहात हैं जिससे हाइपरहाइड्रोसिस होता है। अब अगर हम हाइपरहाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब इस जवान को हमने हाइपरहाइड्रोसिस के इलाज के बारे में बताना है, तो सबसे पहले कुछ आम चीज़ें इनको हम बोल सकते हैं कि आप जो है ना स्पाइसी फूड बिल्कुल ना लें, अपनी स्ट्रेस, अपनी टेंशन को कम करें। तो ये बड़ी ही आम चीज़ें हैं जिससे आप हाइपरहाइड्रोसिस को कम कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम इस मरीज को टॉपिकल लोशन दे सकते हैं, लगाने वाला लोशन दे सकते हैं, जिसको हम ड्यूडेरेंट्स बोलते हैं। अब ड्यूडेरेंट्स में अल्मोनियम क्लोराइड, हेक्सोहाइड्रेट होता है, इसके अंदर फार्मेलिन होता है, इसमें टाइनिक एसिड होता है। इसके अलावा ग्लाइकोपेरोलेट ड्यूडेरेंट्स में पाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें लगाने वाली होती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ खाने वाली होती हैं, जिनको हम ओरल ग्लाइकोपेरोलेट बोलते हैं। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, वो भी हम ओरल दे सकते हैं। के बार इन चीज़ों की बस से बात बाहर निकल जाती है, तो तब हम जाके मरीज को इंजेक्शन लगाते हैं। इस इंजेक्शन को हम बोटॉक्स बोलते हैं, बोtulinum टॉक्सिन के नाम से आता है, और ये उसका दूसरा इलाज है। इसके अलावा कुछ मशीनें होती हैं जिनको हम एंट्रोफ्रोसिस मशीन बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक मशीन है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब ये मशीन करती क्या है कि ये करंट के जरिए स्वेट ग्लैंड यानी पसीना पैदा करने वाले गदूद को आर्जी तौर पर इनएक्टिव कर देती है, मतलब उनकी एक्टिविटी को कम कर देती है। अब यहाँ पे कुछ मरीज ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई परमानेंट इलाज भी है? तो जी हाँ, इसका परमानेंट इलाज भी है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है। इसको हम एंडोस्कोपिक थोरेसिक सिंपैथेटिक्टोमी बोलते हैं। ये थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन इससे परमानेंट हल निकल आता है। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जिसमें हम स्वेट ग्लैंड को
پسینہ پیدا کرنے والے غدود کو ایکسائز کر دیتے ہیں، یعنی اس پروسیجر کے ذریعے پسینہ پیدا کرنے والے غدود کو نکال کر اس کو پرماننٹ ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے چینل پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔